नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद DC पर। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे मनोविज्ञान की प्रकृति व क्षेत्र के बारे में। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा। एक सेपरेट रीड के लिए प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी गई है जिसमें आपको सारे के सारे साइकोलॉजी से संबंधित टेस्ट सीरीज के वीडियोज़ एक साथ कंपाइल्ड मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। प्रथम क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी सवाल है ये, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति। तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा ग्रीक भाषा से। देखिए आपको पता होगा ये साइकी और लोगोस जो है उससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। दोनों ही जो है ग्रीक भाषा के शब्द माने जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विलियम वुंड ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना डैश 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 में की थी। तो ये कहाँ पे की थी, ये सभी को पता है। ये की थी लिप्जिंग में। और कब की थी, तो ये की थी 1879 में, 1879, ठीक है। अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। साइकी शब्द का अर्थ है, साइकी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन से विवेचना, आत्मा, अध्ययन, चेतना। तो आपको पता होगा साइकी शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर आत्मा, ठीक है। साइकी शब्द का जो है आत्मा, ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आत्मा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता है? थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, टाइप होने में ये PDF कंपाइल होते टाइम। ऑप्शन 1 है मापन एवं वर्णन, ऑप्शन 2 व्याख्या, ऑप्शन 3 पूर्वानुमान व नियंत्रण, और ऑप्शन 4 परीक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थ तथा आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद रहते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। ये कथन किसका है? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, देखिए प्लेटो और अरस्तु दोनों ने कहा है, दोनों ने इस चीज़ का समर्थन किया है कि मनोविज्ञान जो होती है वो आत्मा का विज्ञान होता है, यानी आत्मा का अध्ययन किया जाता है। ये प्रथम प्रचलित परिभाषा थी मनोविज्ञान की। फिर अगला आता है कि मन का विज्ञान, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? तो मन का विज्ञान, तो देखिए इसमें आ जाएगा लिबनीज और लोग। लिबनीज और लोग दोनों ने इस चीज़ का समर्थन किया था कि मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगला सवाल कह रहा है मनोविज्ञान को चेतना या चेतन की अनुभूति का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को चेतना या चेतन की अनुभूति का जो विज्ञान है विलियम वुंड और टिस्नर ने इसका समर्थन किया था। तो इन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान होती है वो चेतना का विज्ञान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? ठीक है, तो व्यवहार के अध्ययन के रूप में सर्वप्रथम परिभाषा की जब बात आएगी तो व्यवहारवादी कौन था? वाटसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन, JB वाटसन। अगला सवाल आपका, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई है? ये हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि इसको कौन से विषय से अलग किया गया है। दर्शन शास्त्र से सबसे पहले अरस्तु ने किया था। अगला सवाल, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। तो इस कथन का किस वैज्ञानिक ने समर्थन किया है? ठीक है, तो इस कथन का समर्थन आपके किया गया है सेंट्रोक, सिसरेली और मेयर, इन सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल आता है, मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। इस कथन का समर्थन किया है, तो इस कथन का आपके समर्थन किया है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा बेरोन ने इस कथन का समर्थन किया, या यूँ कहें कि इस कथन को बेरोन द्वारा दिया गया है। अगला सवाल है, शरीर गठन का प्रकार सिद्धांत किसने दिया है? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसमें 2 ऑप्शन पॉसिबल हैं, एक तो हिप्पोक्रेटस और इसमें ये स्लेडन भी हो सकता है। सेल्डन और क्रेशमर का जो वर्गीकरण है व्यक्तित्व के दौरान हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ही पॉसिबल हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। तो ये उसकी कौन सी विशेषता है? तो ये उसकी विशेषता है कि वो परीक्षण कैसा है? वैध है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड का क्वेश्चन नंबर 15, मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य है मानव व्यवहार की व्याख्या करना। तो इसका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो
तो देखिए मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, साथ ही अनुभवों का अध्ययन करता है और व्यक्त और अव्यक्त व्यवहार का भी अध्ययन करता है। तो इसका मतलब इसके सारे ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये कह रहा है कि मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है? पूर्व वैज्ञानिक काल, वैज्ञानिक काल और अर्धवैज्ञानिक काल। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व वैज्ञानिक काल हो जाएगा, दूसरा वैज्ञानिक काल हो जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बार बार मापन करने से प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो परीक्षण की कौन सी विशेषता है? अगर आप बार बार कॉपी चेक करवाते हो और क्वेश्चन उतने ही सही हो रहे हैं जितने पहले हो रहे थे, तो इसका मतलब वो किस प्रकार की है? विश्वसनीयता है कि वो विश्वसनीय चीज़ है। ठीक है। उसके बाद अगला आता है सोमेटोटाइप सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपके शेल्डन। ठीक है। सोमेटोटाइप सिद्धांत जो है, तो शेल्डन और क्रेसमर वैसे तो दोनों लगभग मिलते जुलते दिए थे, लेकिन सोमेटोटाइप जो है ये बताया था शेल्डन ने। फिर अगला आता है आपके मन तथा शरीर दोनों 2 चीज़ें हैं और इन दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है, यह कथन किसका है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों, यानी अगस्टाइन और थॉमस। अगस्टाइन ने इस कथन को कहा था और थॉमस ने इस चीज़ का समर्थन किया था। तो 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21। मन तथा शरीर दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है, देखिए ये कथन मूल रूप से डेकार्टे ने दिया था और फिर लिबनीज और स्पिनोजा ने इसका समर्थन किया था। तो इसके सारे राइट आंसर हो जाएंगे, समर्थनकर्ता को साथ में जोड़ के लिखा जाएगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड है, ये काफ़ी फेमस सवाल है कि टेबुला रासा के साथ किसे जोड़ा जाता है? तो आपको पता होगा टेबुला रासा किसने दिया था? जॉन लॉक ने। ठीक है। इतना बताया था कि बालक जो होता है उसका मन या मस्तिष्क जो होता है बिल्कुल कोरे कागज़ के समान होता है, जिसे टेबुला रासा कहा जाता है, जिस पर वो अपने विचार वगैरह लिखता है। अगला सवाल आता है, देखिए अगला सवाल इसी चीज़ का समर्थन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23। बालक का मस्तिष्क एक कोरे कागज़ के समान होता है, उक्त कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा जॉन लॉक। फिर अगला सवाल आता है, मनोविज्ञान को वर्तमान में किसका विज्ञान माना जाता है? देखिए तो मनोविज्ञान जो होती है वर्तमान में इसको व्यवहार का विज्ञान माना जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान माना गया था। ठीक है। पहले मन का माना गया, फिर आत्मा का, फिर चेतना का, और अभी ये व्यवहार पर बेस्ड है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल किससे प्रारंभ होता है? यानी वैज्ञानिक अध्ययन किसने स्टार्ट किया है? सीधा सा सवाल ये पूछना चाह रहा है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम वुंड से। ठीक है। तो विलियम वुंड ने सबसे पहले जर्मनी में जो है लिप्जिंग में प्रयोगशाला खोली थी और वहीं से इसका वैज्ञानिक काल माना जाता है, और इससे पहले जितने भी थे वो पूर्व वैज्ञानिक काल माने जाते हैं। फिर अगला आता है संरचनावाद संप्रदाय या स्कूल के साथ किसको जोड़ा जाता है? तो संरचनावाद संप्रदाय या स्कूल के साथ जोड़ा जाता है विलियम वुंड और टिचनर, दोनों को, विलियम वुंड और टिचनर। ठीक है। टिचनर इसका समर्थन करता था। फिर क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। किस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन की अनुभूति थी? ठीक है। यानी चेतना का विज्ञान किसने माना है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा संरचनावाद ए। ठीक है। संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं कि अंतर्निरीक्षण विधि को मनोविज्ञान की प्रमुख विधि किसने माना है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा संरचनावाद। अंतर्निरीक्षण विधि संरचनावाद काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। अंतर्निरीक्षण विधि किससे संबंधित है? तो यह है संरचनावाद से। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। प्रकार्यवाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से किसने की थी? ठीक है। तो प्रकार्यवाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से विलियम जेम्स के द्वारा की गई थी। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। किस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं तथा कार्यों के अध्ययन से हैं? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकार्यवाद। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? ये तो सभी को ज्ञात होगा। व्यवहारवादी कौन था? जे.बी. वॉटसन। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा बी। जे.बी. वॉटसन के द्वारा जो है व्यवहारवाद की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं आगे। उद्दीपक अनुक्रिया के साथ किसको जोड़ा जाता है? तो उद्दीपक अनुक्रिया के साथ जोड़ा जाता है व्यवहारवाद को। ठीक है। ये व्यवहारवाद है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। मनोविज्ञान की 4 विधियां प्रेक्षण, अनुबंध, परीक्षण और शाब्दिक रिपोर्ट किसने बतलाई है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपके वाटसन। व्यवहारवाद के दौरान ये सारी चीज़ें जो है बतलाई गई थी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी? ठीक है। तो गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना जो है ये की गई थी आपके मैक्स वर्दिमर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। देखिए जहाँ तक बात हो गेस्टाल्टवादियों की, तो मैक्स वर्दिमर
कोहलर और कॉफ का ये तीनों नाम गिने जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मनोविश्लेषण स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो मनोविश्लेषण स्कूल की स्थापना आपको पता होगा, मनोविश्लेषणवादी कौन है? सिगमंड फ्राइड है, तो इसी ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। मुक्त साहचर्य विधि, सम्मोहन विधि तथा स्वपन व्याख्या विधि का प्रतिपादन किसने किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है इसको प्रीवियस ईयर जितने भी टेट वगैरह हैं उनमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। ठीक है, तो ये जो स्वपन अध्ययन विधि जो है, स्वप्नों का अध्ययन करके आप किसी के व्यक्तित्व का पता लगाते हो, ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी। फिर आता है गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मार्क कर लीजिएगा। गेस्टाल्ट जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ, तो गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ होता है आकृति, समाकृति या आकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना किसने और कब की थी? तो देखिएगा सीधी सी बात है, गेस्टाल्टवाद की बात हो रही है तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सीधा सीधा राइट हो जाएगा। मैक्स वर्दिमर ने की थी, 1912 में की थी। फिर देखिएगा अगला, अंतर्निरीक्षण विधि को मनोविज्ञान की प्रमुख विधि किसने माफ़ कीजिएगा, ये सवाल फिर से रिपीट हो गया है, ये टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। ये सवाल कुछ इस प्रकार से है कि टिचनर के अनुसार चेतना के कुल कितने तत्व हैं? ठीक है, तो टिचनर के अनुसार चेतना के कौन कौन से तत्व हैं? तो ऑप्शन है आपके संवेदन, प्रतिमा या प्रतिबिंब, भाव या अनुराग और ये सभी। तो टिचनर के अनुसार संवेदना के ये चारों के चारों भाग माने गए हैं, चारों के चारों तत्व माने गए हैं। अगला सवाल है आपका, प्रकार्यवाद की औपचारिक स्थापना के संस्थापक माने जाते हैं। तो प्रकार्यवाद जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है। तो जॉन डीवी, कार्ल और एनजीडी, सारे के सारे प्रकार्यवाद में गिने जाते हैं, यानी औपचारिक रूप से इसकी जो स्थापना आपको पता हो तो जॉन डीवी के द्वारा शिक्षण विधि भी दी गई थी। ठीक है, किलपेट्रिक का नाम सुना होगा, जो इन्हीं के शिष्य थे। इन दोनों ने कंबाइंड रूप से दी थी, जिसको प्रोजेक्ट विधि बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रकार्यवाद पर ही बेस्ड थी। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे जब हम पर्टिकुलर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे सभी को। खैर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, जहाँ इंसान है वहीं विकास संभव है, इसलिए मनोविज्ञान को डैश 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 कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनोविज्ञान को कहा जाता है जैव सामाजिक विज्ञान। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर जीवन है वहीं पर विकास होगा, और विकास होगा तो ये जैव सामाजिक विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। ये अपनी लास्ट स्लाइड है, तो देखिएगा, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गादास सिन्हा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, सेकंड लास्ट सवाल है आज का। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, यह शायद लास्ट वीडियो में भी आया था आपने सवाल, ये एन सेन गुप्त ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल आता है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी दुर्गादास सिन्हा के द्वारा। तो ये थे कुछ आपके मनोविज्ञान प्रकृति से संबंधित और उनके क्षेत्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़रूरतमंदों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और साथ ही हर दिन आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।